आपको पता है सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा मैंने? कभी कभी लोग ऐसा बोलते ना कि जब अपनी आत्मा में जाओ तब व्यवहार ही है, पुण्य ही है, और उसमें जाए जब तक नहीं जाओ तब तक व्यवहार उपाधि है। बोलो, सुना है सब व्याख्या? सुना है कि नहीं सुना? कि कहा कि आत्मा में जब जाओ तब व्यवहार हे होता है। अगर उसके पहले व्यवहार को हे कर दोगे, किसके पहले? आत्मा में जाने के पहले, तो तुम निश्चयाभासी हो जाओगे। यही तो सारे महाराज कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक सातवां गुण स्थान में नहीं रम जाओ तब तक व्यवहार उपाधि है। व्यवहार हे कब होता है? जब अपने स्वरूप में रम जाओ तब व्यवहार ही होता है। दया दान पूजा भक्ति हो, उसके पहले तो करना चाहिए। बोलो, इस कथन से कौन कौन सहमत है? हाथ उठाओ जो सहमत है भाई। देखो, जैन साहब सहमत, वेरी गुड। और कौन सहमत है? अरे यार, मैं इतना सरल बोला है। अपने स्वरूप में जब तक नहीं जाओ तब तक, मैंने ऐसा समझ लो, तुम्हारी थोड़ी अपनी भाषा तुम्हें शुभ भाव तब तक उपादेय है जब तक शुद्ध भाव में नहीं जाओ। बोलो, हाथ उठाओ, इस कथन से कौन कौन सहमत है? हाँ, वेरी गुड। रमेश जी ने उठाया। और अरे उठाते क्यों नहीं? हाँ, तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, बाकी से कह रहे हैं। अरे हम इतनी सरल सी बात कह रहे हिंदी भाषा में, पर मेरी समझ में नहीं आती, बाकी सबकी आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम शुद्ध भाव में नहीं जाएं तब तक शुभ भाव उपादेय है। छोड़ यार, बहुत अच्छा है। आ गई क्या कुछ समझ में? इनसे पूछो, बताओ मंजू जी, बताओ। अदो को नींद भगाए आपकी। बताओ मंजू जी, जब तक अपन को शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दो, करना चाहिए। एक बात ठीक। अब तुमसे पूछो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जब तक शुद्ध भाव नहीं हो, शोभित बताए, हमारा शोभित बताया सरल, जब तक मेरे शुद्ध भाव नहीं हो, शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह, एक देखो, वो कह रहे स्वयं होता है। शुभ भाव उपादेय है ना, तब तक होते हैं शुभ भाव। अब वो तो सुन लिया, होते हैं, तो होते हुए उपादेय है कि नहीं? है, उपादेय नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जो थोड़े व्यवहाराभासी टाइप के हैं वो जवाब दो। समझ में आया? बताओ भैया, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ से आया? अरे दमोए को यार, हमारे लिए के हो तुम। बताओ, शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय करते हो क्या आप पहले से? है तो ये प्रश्न पूछने लायक है ना? नहीं करते तो क्या पूछूं मैं? समझ में आया? देखो अंदर देखना, आप तुम्हारा अपना में चेक कर लेना, समय जा रहा। तो किसी ने कहा कि करना चाहिए, किसी ने कहा कि साहब होता है। फिर देखो, तुमने जिसने कहा ना करना चाहिए, ये करना चाहिए का अर्थ है कि तुम ये मानते हो कि तुम्हारे करने से होता है। पहले नंबर का जहरीला सांप तुम्हारे अंदर चढ़ा। ये समझे ही नहीं, यही तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये तुम्हारी ये लाइन जो सिखा दी गई है कि अशुभ भाव से शुभ भाव में आता है, शुभ भाव से शुद्ध भाव, क्रम तो यही है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जो भाव दशा की बात है, श्रद्धा में तो वे दोनों ही है, बिल्कुल वैसे ही है। जितना पाप उतना ही पुण्य, उसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं रखी जा सकती कि ये शुभ भाव जो है ये बढ़िया है और जब आत्मा में जाएंगे तब छोड़ेंगे। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले और करने वाले? उसमें तो भूमिका के अनुसार वो शुभ भाव आता है। और सुनो कि जब अपनी आत्मा में रमेंगे तब शुभ भाव छोड़ेंगे, कभी रमोगे ही नहीं, क्योंकि रमना है चारित्र गुण की पर्याय। रमना किस गुण की पर्याय है? और सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय। तो भाई साहब, जब श्रद्धा ही सही नहीं है, जब आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है,
तो चारत्व होगा कैसे? आगे प्रश्न आप थोड़ा समझ पाए मर्म। यहीं से तो गलती हो रही है। तुम श्रद्धा में ये मान्यता लेके बैठे हो कि जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव में रहना चाहिए या शुभ भाव करना चाहिए। यही तो कर्तृत्व है। इससे तुम्हारा क्या है, वो शुभ भाव का रस टूटता ही नहीं। इससे तुम्हारी वो सावधानी शुभ भाव में बनी रहती है। और वो जो शुभ भाव में सावधानी बनती है तो वो गारंटी से क्रिया में सावधानी बनती है। और वो क्रिया में सावधानी बनती है तो वो कर्तृत्व आता है। कर्तृत्व आता है तो मिथ्यात्व आता है। वो फिर अपने को ढीला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ढीला इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे ये डर सकता है कि मैं ढीला छोड़ूंगा तो मैं पाप में चला जाऊंगा। क्या लगा मेरे को कि अगर मैंने ढीला छोड़ा, मैंने ये स्वीकार किया कि क्रिया करने से कुछ नहीं होता, मैंने ये स्वीकार किया कि स्वभाव में कुछ नहीं होता, तो फिर मेरा स्वभाव छूट जाएगा और मैं कहाँ चला जाऊंगा? अशुभ भाव में। तो वो इस चक्कर में ऐसे प्रवचनों से भी डरता है। कौन से प्रवचनों से? जो उसके शुभ भाव पे, आपके नहीं वैसे जैन साहब कहते तो सही है, फिलहाल तो मैं ही हूँ ऐसा, समझ में आ गया? तो वो भागता है। वो कहते, अरे अभी एक दिन हमारी कल ही परसों 4-3 दिन पहले बात हुई। हमारे पुराने मित्रों में से मित्र हैं, अब वो हालांकि मित्र ही बस नाम के हैं, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं तो बातचीत हो जाती है। तो हमने कहा तुम हमारे प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? टिंकल था, हमारे प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? कह रहे नहीं ऐसी कोई बात है। हमने कहा तुम आज सच बता दो, जो होगा बाद में निपट लेंगे, तुम बताओ लेकिन बात क्या है? कह रहे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है तो हमारे से इतना दूर दूर क्यों भागते हो? समझ आए? बोले सही बोलूं? मैंने कहा सही बोलो, हम सही तो सुनना है। बोले तुम व्यवहार की बहुत खींच करते हो, तुम व्यवहार को इतना जम से उड़ाते हो ना, हम घबरा जाते हैं। अरे हमने कहीं तो उड़वाना नहीं है, तुम्हें रखना है रखना है? कह रहे नहीं रखना तो नहीं है लेकिन उड़ाना भी नहीं है। हमने कहा तो भी आवासी बनोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो, अगर तुम पुण्य की बुराई नहीं सुन सकते, तुम जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया नहीं सुन सकते, तुम पुण्य को हे नहीं सुन सकते, तुम दया दान व्रतशील संयम आश्रम है बंद है ये धर्म नहीं है ये नहीं सुन सकते, इनसे कोई, तो तुम गुरुदेव के मार्ग में आ क्यों गए? क्योंकि कांजी स्वामी इन्हीं 4 लाइनों का नाम है। जो दया दान पूजा भक्ति या धर्म नहीं है, और तुम बड़ी पूर्ण ज्ञायक हो, समझ गए? तुम स्वयं भगवान हो, हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, ये रागादि तेरे को छूता नहीं, इन्हीं का नाम तो पूज्य गुरुदेव है। और जब तुझे ये बातें स्वीकार ही नहीं है तो तू अपने को मुमुक्षु कहता क्यों है? तू ये मुमुक्षुओं के ग्रुप में बैठा क्यों है? ये बता, अंदर से देख। और अगर बैठ गया तो मैं तो कोई हटाने वाला हूं नहीं, लेकिन तू मुमुक्षु होने का लाभ नहीं ले पाएगा। तू गुरुदेव के मार्ग में आकर भी ये व्यवहार का पक्ष नहीं छोड़ पा रहा है तो कहाँ पक्ष छोड़ेगा? अंतर समझ में आया? आप कल कह रही थी ना वस्तु की स्वतंत्रता, यही तो स्वतंत्रता है कि जो भाव होगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, मुझे दोनों बराबर से स्वीकार है। और वज्रसेन जी ये स्वीकार करते ही शुभ शुभ होता है। ये गजब है, अशुभ नहीं होता। तुम ये मत सोचा करो कि विवेक जी शुभ भाव की इतनी उड़ाते तो उनको अशुभ चलता होगा। मेरे से ज्यादा शुभ किसी को नहीं चलता, तुम्हें पता ही नहीं है, हम क्या कर सकते। तुम शुभ कमाते हो, मेरे घर में पैदा होता है, समझ में आया? तुम्हें तो कमाने जाना पड़ता है, हमें तो बैठे बैठे शुभ भाव ही चलता रहता है, अशुभ होता ही नहीं। हम तो कई दफे कहते अशुभ आओ, वो कहता नहीं आ सकते तुम्हारे पास, समझ में आया? डर लगता है। शुभ भाव ही बेचारा डरा डरा रहता है लेकिन बना रहता है। हाँ बराबर। अब ये वज्रसेन जी तुम्हारा उदाहरण है, मेरा नहीं है। ये सोवेत, ये पापा तुम्हारे ऐसे ऐसे उदाहरण देते और यहाँ श्रोता पूछते फिरते जो शुभ भाव को कुत्ते का पिल्ला बता दिया। अभी कोई लड़ने आ जाएगा, यही तो चक्कर हो रहा है, समझ में? अरे भैया सीधी सी बात है, जो शुभ भाव करना चाहता है
उसके शुभ भाव हो चाहे नहीं हो, मिथ्यात्व होता है। क्या कहा मैंने? जो शुभ भाव करना चाहता है, जो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि करता है, उसे शुभ भाव हो चाहे नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिथ्यात्व गारंटी से होता है। समझ में आए कि नहीं? गारंटी से होता है।